नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी आवाज अंजलि और आप देख रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आप हमें अपनी खबरें सीधे हम तक भेज सकते हैं। नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने सपा व निषाद पार्टी के पूर्व विधायक विजय मिश्रा के करीबी गोपीगंज कोतवाली के आनापुर गांव के प्रधान चंदन तिवारी व गोपाल कृष्ण तिवारी उर्फ बुल्ले के 11,58,000 कीमत के 6 वाहन जब्त करने का आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने रविवार को 3 वाहन जब्त कर लिए, जिनकी कीमत 10,55,000 रुपये बताई जा रही है। अन्य वाहन नहीं मिले। पूर्व विधायक विजय मिश्रा के करीबी हत्या के आरोपी गैंगस्टर एक्ट के आरोपी आनापुर प्रधान चंदन तिवारी की अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों को जिला मजिस्ट्रेट शैलेश कुमार की अदालत ने जब्त करने का आदेश दिया था। अदालत ने एक स्कॉर्पियो, 2 अपाचे बाइक, स्कूटी के साथ पल्सर और एक्टिवा स्कूटी को सीज करने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर ज्ञानपुर सीओ चमन सिंह चावड़ा के नेतृत्व में पहुंची पुलिस ने 10 लाख की स्काई नरपियो, 35,000 की एक्टिवा व 20,000 कीमत की अपाचे बाइक को जब्त किया। आरोपी गोपाल कृष्ण की पत्नी सुधा ने बताया कि अन्य वाहन किसको दिए गए हैं इसकी जानकारी उन्हें नहीं है, इसके कारण अन्य वाहन जब्त नहीं किए जा सके। एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अब जरा ये खबर देखिए। सीएमओ कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल के आसपास भी अवैध क्लिनिक संचालित हो रहे हैं, लेकिन अफसर गहरी नींद में हैं। जिले में 140 निजी अस्पताल, क्लिनिक और नर्सिंग होम पंजीकृत हैं, जबकि कुल 250 से भी ज्यादा संख्या में अस्पताल चल रहे हैं। घटना होने के बाद अधिकारियों की नींद खुलती है, लेकिन कुछ दिनों बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ऐसे अस्पतालों में जांच के लिए ऐसे तो सीएमओ टीम गठित है, लेकिन सांठगांठ बनाकर सब कुछ शांतिपूर्वक चलता रहता है। महीने में एक बार नामित अफसर अस्पताल की जांच के लिए जाते हैं, दोबारा वह अगले माह में ही वहां दिखते हैं, जिससे ऐसे अवैध अस्पताल पर रोक नहीं लग पा रही है। जिले में पंजीकृत निजी अस्पतालों की संख्या 140 है। इसमें 25 अस्पतालों का पंजीकरण दूसरों के प्रमाण पत्र पर है। ऐसे में अस्पताल का संचालन कर रहे वे प्रशिक्षित लोग उपचार और सर्जरी के नाम पर मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। पंजीकरण के लिए कागजों में जिस चिकित्सक का डिग्री दी गई है उसे पार्ट टाइम और एएनएम को फुल टाइम वर्क कराने के साथ संचालक को भी सहयागी दर्शाया जाता है। इसका खामियाजा जनता भुगत रही है। जैसे इन 2 मामलों से समझिए। 25 अक्टूबर 2024 को सुंदरपुर बाजार में झोला छाप ने एक मरीज को इंजेक्शन लगाया। कसीदहा गांव के रहने वाले बारिड गौतम 50 की मौत हो गई थी। जांच के बाद चिकित्सक के पास कोई प्रमाण पत्र नहीं मिला। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ 10,000 का जुर्माना लगाया गया था। अब एक दूसरे मामले पर नजर डालते हैं। औराई के त्रिलोकपुर नहरा पर 1 महीने पहले जच्चा की मौत हो गई। डीएम की सख्ती के बाद जांच के बाद यहां के 3 अस्पतालों को केस दर्ज किया गया, जबकि 1 को सीज किया गया। अब भी वहां 2 अस्पताल पहले से अवैध तरीके से चल रहे हैं। आइए ये भी जान लेते हैं कि पंजीकरण के लिए कौन कौन से कागजात जरूरी होते हैं। अग्निशमन विभाग का एनओसी, जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान प्रमाण पत्र, डॉक्टरों के पंजीकरण सहित स्टाफ की डिग्री, चिकित्सा उपकरण विवरण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी। इस मामले को लेकर सीईओ डॉक्टर एसके चक का कहना है कि अवैध क्लिनिक की जांच के लिए टीम गठित की गई है। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाती है। 2 महीने के अंदर कई क्लिनिक और अल्ट्रासाउंड सेंटर पर कार्रवाई की जा चुकी है। किसी भी मामले में लापरवाही नहीं बरती जाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंगा का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। इस साल चौथी बार गंगा के पानी में बढ़ाव देखा जा रहा है। 24 घंटे के भीतर 1 मीटर तक गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई है। केंद्रीय जल आयोग के मीटर गेज के अनुसार गंगा के पानी में 3 से 4 सेमी प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है। रविवार को गंगा का जलस्तर 77.910 मीटर तक पहुंच गया है। सीतामढ़ी घाट की 12 सीढ़ियां बाढ़ के पानी में डूब गईं और उड़िया बाबा आश्रम की नींव जलमग्न हो गई। देश के कई हिस्सों में हुई बारिश और यमुना समेत अन्य नदियों में छोड़े गए पानी के बाद एक बार फिर से गंगा के जलस्तर में बढ़ाव शुरू हो गया है। जिले में चौथी बार गंगा के जलस्तर में बढ़ाव देखा जा रहा है। 3 दिनों से लगातार बढ़ रहे जलस्तर के बीच अब एक बार फिर से गंगा का पानी सीढ़ियों तक पहुंच गया है। इस समय गंगा का पानी तेजी से घाटों पर चढ़ता जा रहा है। सीतामढ़ी घाट की दर्जन भर पक्की सीढ़ियां डूब गई हैं। उड़िया बाबा आश्रम की नींव बाढ़ के पानी में डूब गई है। एक बार जलस्तर फिर बढ़ने से
गंगा के तटवर्ती इलाके के लोगों की चिंता बढ़ने लगी है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भदोही में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष चक ने डेरवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और खेतलपुर उपकेंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण 7 सितंबर 2025 को किया गया। डेरवा केंद्र का निरीक्षण दोपहर 1:30 हुआ। इस दौरान सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। स्टाफ नर्स पूजा को चिकित्सालय परिसर में रहकर 24 घंटे प्रसव सेवाएं देने के निर्देश दिए गए। सीएचओ सोनपाल डेरवा परिसर में नहीं रह रहे थे, इसलिए उनका 7 दिन का वेतन रोक दिया गया। खेतलपुर उपकेंद्र का निरीक्षण दोपहर 2 बजे किया गया। यहां श्रीमती सुषमा राय का सितंबर 2025 का 7 दिन का वेतन रोक दिया गया। उन्हें उपकेंद्र में रहकर 24 घंटे प्रसव सेवाएं देने के निर्देश दिए गए। उनका वेतन तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक वे केंद्र में रहकर काम नहीं करेंगी और चिकित्सा अधीक्षक की संस्तुति नहीं मिलेगी। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कोतवाली पुलिस ने ईद मिलादुन्नबी और गणेश चतुर्थी के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 8 डीजे संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार बार बार चेतावनी देने के बावजूद संचालकों ने नियमों का पालन नहीं किया। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि डीजे की तेज आवाज से बुजुर्गों और शिशुओं को परेशानी हुई। इससे यातायात व्यवस्था और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं भी प्रभावित हुईं। कई संचालकों ने रात 10 बजे के बाद भी अत्यधिक डेसिबल में डीजे बजाए। पुलिस ने सभी 8 डीजे को जब्त कर लिया है। संचालकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। जनपद भदोही में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में बीते त्योहार बाराफात और गणेश विसर्जन बहुत ही सकुशल पूर्वक संपन्न हुए, परंतु लगातार मीटिंग लेने के बावजूद, लोगों को बताने के बावजूद, उनका निरोधात्मक कार्रवाई करने के बाद भी उनके द्वारा कुछ ऐसे कृत्य किए गए जिससे कि लोक शांति भंग हो रही थी, मानक के अनुसार कार्य नहीं हो रहा था, जिसके तहत भदोही थाने में 2 FIR पंजीकृत की गई हैं, 401/25 और 402/25, जिसकी धारा है 271, 289, 352, 355, 3/5 ध्वनि प्रदूषण एक्ट। यह सभी धाराएं डीजे ओनर और डीजे चालकों के खिलाफ की गई हैं, जिसमें टोटल 8 डीजे सीज किए गए हैं। अब एक दुखद खबर पर नजर डालते हैं। दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अर्जुनपुर गांव के मजदूर जिला जीत की गोवा में सर्पदंश से मौत हो गई। परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य जिला जीत मजदूरी के लिए गोवा गया था। वहां काम के दौरान सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो गई। परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा किया। इस पैसे से शव को फ्लाइट से गांव लाया गया। जिला जीत की 7 बेटियां चंदा, बिंदु, इंदु, पायल, खुशबू, प्रियंका और ज्योति अब अनाथ हो गई हैं। परिवार वर्तमान में टीन शेड में रह रहा है। उन्हें अभी तक सरकारी आवास नहीं मिला है। सीतामढ़ी घाट पर ग्रामीणों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। जिले के औराई में रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया। कोतवाली क्षेत्र के लालांगर टोल प्लाजा के पास रात 10 बजे एक मृत गाय से बाइक टकरा गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। घटना में ज्ञानपुर थाना क्षेत्र के छोटा डीह निवासी शुभम 22, अपनी मां पुष्पा देवी 45 और मौसी पूनम देवी को लेकर बाइक से जा रहा था। वे भरतपुर गांव में बीमार नानी से मिलने जा रहे थे। टोल प्लाजा के पास अचानक बाइक मृत गाय से टकरा गई और तीनों गिर पड़े। हादसे में पुष्पा देवी का हाथ फ्रैक्चर हो गया। पूनम देवी की नाक से खून बह रहा था। डॉक्टर कृष्णचंद द्विवेदी ने बताया कि पूनम की नाक की एक नस फट गई थी। दोनों महिलाओं को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बाइक चला रहे शुभम को हेलमेट पहनने की वजह से मामूली चोटें आईं। उनका इलाज औराई ट्रामा सेंटर में किया गया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन ट्रामा सेंटर पहुंचे और घायल महिलाओं को जिला अस्पताल ले गए। आइए अगली खबर पर नजर डालते हैं। गोपीगंज के बड़े शिव मार्ग पर लगा नगर पालिका के ट्यूबवेल का मोटर रविवार सुबह अचानक से जल गया। इससे 4 वार्डों में पानी की सप्लाई सुबह नहीं हो सकी। करीब 5000 की आबादी को दिक्कतें हुईं। मोटर जलने से नगर के वार्ड 3, 6, 18 और 22 में सुबह पानी की सप्लाई नहीं हो सकी। इससे लोगों को दिक्कतें हुईं। टंकी और हैंडपंप के पानी से ही काम चलाना पड़ा। गोपीगंज नगर के वार्ड के बड़े शिव मार्ग पर लगा ट्यूबवेल रविवार की सुबह जब ऑपरेटर ट्यूबवेल चालू करने पहुंचा तो वह नहीं चला। उस समय उसने तात्कालिक रूप से प्राथमिक समाधान कर चलाना चाहा, लेकिन इसके बाद भी मोटर नहीं चला। इसके बाद उसने पालिका कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी। मोटर की जांच करने पहुंचे। पालिका कर्मियों ने बताया कि मोटर जल गया है। इसके बाद कर्मचारी उसे बनाने में जुट गए, लेकिन देर शाम तक मोटर नहीं बनाया जा सका। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जिले में डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कुल मामले बढ़कर अब 6 हो चुके हैं। 6वां मामला नगर पंचायत ज्ञानपुर के राजा बाजार में मिला।
डेंगू रोग से बचाव को स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक कुल 65 गांव में दवा का छिड़काव हो चुका है। डेंगू का पहला केस भदोही शहर में मिला था। जिला मलेरिया अधिकारी राम आसरेपाल ने बताया कि डेंगू बीमारी से बचाव को फॉगिंग संग दवा का छिड़काव हो रहा है। चयनित गांव और बस्तियों में फॉगिंग संग दवा का छिड़काव कराया जा रहा है। अब तक छड़ों ब्लॉक मिलाकर कुल 65 गांव में फॉगिंग हो चुका है। शेष 481 गांव में शीघ्र ही फॉगिंग कराया जाएगा। कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। भदोही में रविवार को सपा की तीनों विधानसभाओं की मासिक बैठक संपन्न हुई। कस्तूरीपुर में भदोही विधानसभा की बैठक विधानसभा अध्यक्ष संतोष यादव की अध्यक्षता में हुई। इसमें पर्यवेक्षक के रूप में जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव मौजूद रहे। ज्ञानपुर विधानसभा की बैठक कोल्हापुर कार्यालय पर विधानसभा अध्यक्ष लालचंद बिंद की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में जिला उपाध्यक्ष शैलेश सिंह मंटू पर्यवेक्षक थे। औराई विधानसभा की बैठक विधानसभा अध्यक्ष केशनारायण यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें जिला उपाध्यक्ष कल्लन यादव पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहे। जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव ने कहा कि समाजवादी नीतियों से ही गैर बराबरी दूर की जा सकती है। उन्होंने समाजवादी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कुछ औष्ट्र राजनीतिक खबरों पर नजर डालते हैं। जिले के माधो सिंह जिला कार्यालय में रविवार को एआईएमआईएम की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष इमरान टोनी ने की। बैठक में प्रदेश महासचिव डॉक्टर जाफरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सलीम साहब, फैसल वारशी, नफीस अहमद, कर्नल जमील साहब और मिर्जापुर जिलाध्यक्ष खालिद तिवारी सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी जिला पंचायत चुनाव की तैयारियां और संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर केंद्रित रहा। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस कड़ी में एक खबर और, गोपीगंज में करणी सेना के भदोही जिले का नया अध्यक्ष सुजीत सिंह को नियुक्त किया गया है। कठौता मार्ग स्थित समाज सेवी गब्बर सिंह के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में यह घोषणा की गई। मिर्जापुर जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह गहरवार ने सुजीत सिंह के नाम की आधिकारिक घोषणा की। कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण और मिठाई खिलाकर नए जिला अध्यक्ष का स्वागत किया। दिलीप सिंह गहरवार ने करणी सेना के उद्देश्य को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि संगठन सवर्ण समाज पर हो रहे अन्याय का मुकाबला करेगा। उन्होंने SC/ST एक्ट के दुरुपयोग का मुद्दा भी उठाया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। नगर पंचायत सुरियावां के अध्यक्ष विनय चौरसिया ने ग्राम सभा अबरना में श्रीमद् भागवत कथा में शिरकत की। राजेश उपाध्याय, राकेश उपाध्याय और नरेंद्र उपाध्याय के निवास पर आयोजित कथा में उन्होंने भाग लिया। पूज्य महाराज जी ने कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। कथा में मौजूद श्रद्धालुओं ने महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण से उपस्थित भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। भक्तों ने भगवान की लीलाओं और शिक्षाओं को सुना। कथा से लोगों में भक्ति भाव का संचार हुआ। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।